Good morning students, how are you all? Today we are going to start second chapter, that is matter around us pure? We have already studied about chapter first, that is matter in our surroundings. In that chapter we have studied basic things of the chapter, basic things about the matter, what is matter, what is matter made up of, and what are the characteristics of matter, what are the various states of matter, how these states are interconvertible, what is latent heat of fusion, what is latent heat of vaporization and evaporation. All these things we have already studied in chapter first. Today we are going to start चैप्टर सेकंड. तो ध्यान से इसका जो नाम है वो देखें, इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कोई सब्सटेंस प्योर है या नहीं है? किस बेस पर हम ये बताएंगे कि वो मैटर प्योर है या नहीं है? तो आप देखेंगे, आप जो भी कोई भी मार्केट से कोई भी सामान लेके आते हैं, जैसे आप मिल्क लेके आते हैं, तो मिल्क में जो है कुछ पानी मिला होता है, आपको पता नहीं चलता पानी मिला होता है, वो प्योर नहीं होता. और आप मान लो वहाँ से मार्केट से कोई भी घी का पैकेट लेके आ रहे हैं, तो उसमें भी क्या मिक्सिंग होगी, वो भी प्योर नहीं होता. तो बहुत कम चांसेस है कि आज के टाइम में कोई भी सब्सटेंस आपको प्योर मिल जाता है. ठीक है, कहने को तो सब बोलते हैं कि ये भी प्योर है, ये प्योर है, बट हर एक प्योर सब्सटेंस को चेक करने के कोई ना कोई टेस्ट होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. बट टुडे वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस द टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी अडल्ट्रेंट्स. अडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं? जो मिक्स होते हैं, यानी कि जो सब्सटेंस मिक्स किए होते हैं प्योर सब्सटेंस के अंदर, वो क्या होते हैं? आपके अडल्ट्रेंट्स होते हैं. तो हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, उनको कैसे टेस्ट करेंगे उसकी बात नहीं करेंगे. सिंपली हम बात करेंगे कि हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है. फर्स्ट, मैटर की हमने बात की थी, ये एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज मैटर. तो मैटर मेनली जो है ये दो टाइप का होता है, एक प्योर हो गया और एक क्या होता है? मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस जो होता है वो एक ही प्रकार के पार्टिकल से, एक ही प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है. जैसे मान लो आप जो प्योर घी लेके आते हैं, जिसको देसी घी बोलते हैं, तो उसके अंदर आप उसकी स्मेल देखोगे और उसके जो पार्टिकल्स देखोगे, तो उसमें क्या देखोगे आप? वो अगर सारे के सारे एक ही पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे? वो प्योर होता है. और अगर जो उसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है तो हम उसको प्योर नहीं कह सकते. तो इसका मतलब वो प्योर नहीं है, तो फिर क्या है? फिर वो मिक्सचर होता है. तो उसके बाद प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर में आगे दो टाइप होती है, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड. मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर में एक हम पढ़ेंगे होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर. So dear students, firstly we are going to study what are pure substances. Pure substances, the substances which are made up of only one kind of particles are called pure substances. Then what is another? That is mixture. Mixture क्या होता है? It is the combination of two or more types of particles और substances. टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस. मिक्सर जो होता है दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल या सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू मिक्स विद सैंड and soil, then it is called as mixture. If we mix sand, soil, salt, this is again mixture.
मिक्सचर जो होता है इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं। अब इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं। अब मिक्सचर में क्या होता है कि एक सब्सटेंस ऐसा है जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं, बट वी आर नॉट एबल टू सी क्लियरली कि कौन कौन सी चीज़ इसमें मिक्स है। और दूसरा ऐसा होता है जिसमें क्लियरली देखने पर हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स हैं। तो इसीलिए इसके बेस पर कि बोथ आर क्लियरली विजिबल और नॉट, यानी कि उनमें जो कंपोनेंट्स है किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, वो कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, उसी के बेस पर मिक्सर जो है फर्दर टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज होमोजेनस एंड सेकेंड इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। So dear students, homogeneous mixture. Homogeneous mixture. Homogeneous mixture is that mixture. So dear students, next is homogeneous mixture. होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर को स्टडी करने से पहले स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। ए बी सी एंड डी, हमने 4 बीकर लिए हैं। बीकर ए में हमने क्या डाला है, 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, सॉल्यूशन बना दिया, सेम लेवल इतना। सेकंड में लेवल सेम है, यहाँ पर हमने 2 स्पैचुला ऑफ CuSO4 ऐड किया है। थर्ड बीकर जो है, थर्ड जो सी है, उसमें हमने क्या किया है, CuSO4 प्लस KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, एक स्पैचुला इसका है, एक स्पैचुला CuSO4 का है। इसका कलर जो ब्लू होता है, इसका कलर पर्पल होता है। एंड फोर्थ वन CuSO4 प्लस KMnO4 और प्लस सॉल्ट NaCl डाल दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, चारों में हमने लेवल सेम रखा है और चारों को ध्यान से देखें। इन बीकर ए एंड बी, ए और बी जो बीकर है, इन दोनों में क्या होगा, द कलर ऑफ सॉल्यूशन विल बी ब्लू एंड दिस ब्लू कलर विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मीन्स जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन ब्लू दिखाई देगा, फर्स्ट ए में भी और बी में भी। पर दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, इसमें हमने 1 स्पैचुला, स्पैचुला क्या होता है, चम्मच सा होता है जो हम लैब में यूज करते हैं सॉल्ट के लिए। तो 1 स्पैचुला जो है कॉपर सल्फेट जिसमें लिया है, उसके अंदर कलर की इंटेंसिटी कम रहेगी, यानी कि कलर जो थोड़ा लाइट रहेगा। और 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट डाला है, इसमें कलर जो है डार्क ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट हमने डाल रखी है। सी और डी में हम क्या देखेंगे कि देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ 2 कलर, 2 कलर की अपीयरेंस होगी, ब्लू कलर की भी और पर्पल कलर की भी, सेम उसमें भी होगा। तो दोनों में डिफरेंस होगा। इसका मतलब हम क्या है, हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जो है, इन दोनों बीकर्स में जो कंपोनेंट्स लिए गए हैं, बोथ कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और बोथ आर मिक्स्ड टुगेदर विद ईच अदर यूनिफॉर्मली। और सी और डी जो है, इन दोनों में क्या होगा कि 2 कंपोनेंट या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट जो लिए गए हैं, दैट कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड विद ईच अदर, देयर इज क्लियर visible boundaries to differentiate components of the mixture। यहाँ पर मिक्सर के कंपोनेंट जो है, वाटर है और CuSO4 है, उन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। उन दोनों को देखने में क्या है, हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता कि दोनों अलग अलग है, दोनों सेम होते हैं बिल्कुल। बट यहाँ पर ब्लू कलर अलग दिखाई देगा, थोड़ा सा पर्पल कलर की अपीयरेंस अलग आएगी, तो वहाँ पर 2 अलग अलग कलर की अपीयरेंस होगी। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि बोथ कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम डिस्कस करेंगे होमोजेनस और हेट्रोजेनस डेफिनेशन, ध्यान से देखेंगे। द मिक्सचर इन विच components of mixture
mixture are uniformly distributed throughout the mixture, and there is no boundaries of separation. There is no boundaries of separation of components के सेपरेशन की कोई बाउंड्रीज नहीं होती. एग्जाम्पल, salt in water, sugar in water, etc. बट जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर इसमें क्या होता है, द मिक्सचर इन विच components are not uniformly distributed throughout the mixture, and there is clear visible separation of boundaries, between components. Example, mixture of salt, sugar and soil, etc. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और समान रूप से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो, कहीं पर कोई क्लियर कंपोनेंट्स के बीच में कोई सेपरेशन की बाउंड्रीज ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं. दूसरे क्या होता है, वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है. फर्स्ट पॉइंट जो हम बोलेंगे वो इनकी डेफिनेशन बोल सकते हैं. सेकंड पॉइंट हम बोल सकते हैं कि दोनों के अंदर क्या होता है, क्लियर, इसमें क्लियर विजिबल जो सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज नहीं होता, इसमें विजिबल सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज होता है. और थर्ड जो होता है कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनको किसी पार्टिकुलर मेथड से इजीली जो है सेपरेट नहीं किया जा सकता. और इसमें सिंपल मेथड्स का, फिजिकल मेथड्स का यूज करके हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. और फोर्थ पॉइंट में हम दोनों के एग्जांपल्स को लिख सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान से. जो मिल्क होता है, मिल्क दिखने में मिल्क एक जैसा होता है, बट एक्चुअली मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इसको बहुत अच्छे से याद रखना है. मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बट इट अपीयर्स होमोजीनस. दिखने में होमोजीनस होता है, इन एक्चुअल मिल्क इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इट इज द मिक्सचर ऑफ केसीन प्रोटीन इन वाटर. केसीन जो प्रोटीन होता है उसका मिक्सचर होता है, वाटर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इस केसीन प्रोटीन के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो वाटर में डिजोल्व होते हैं. और दोनों को अगर क्लियरली माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर देखा जाए तो दो विजिबल बाउंड्रीज वहाँ पर दिखाई देती है. तो मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. एक नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट होता है एलॉय. क्या होता है, एलॉय. पेपर में पूछ लिया जाता है कई बार. एलॉय खाली एलॉय सिंगुलर है. इट इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और वन मेटल एंड वन नॉन मेटल.
इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और वन मेटल एंड वन नॉन मेटल। या तो दो या दो से ज्यादा मेटल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, बट यहाँ पर सिंपली लिख रहे हैं कि दो मेटल्स या एक मेटल और एक नॉन मेटल, इनका होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब आप कहोगे होमोजेनियस मिक्सचर कैसे होगा, कि मान लो हम ब्रास की बात करते हैं, ब्रास इट इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ब्रास जो है कॉपर और जिंक एलॉय होता है। तो जब भी एलॉय फॉर्मेशन करते हैं तो क्या करते हैं, दो डिफरेंट जो मेटल है दोनों का मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करने के बाद मेल्ट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में दोनों को मिक्स कर देते हैं, उसके बाद कूल कर देते हैं, तो एक नया सब्सटेंस जो बन जाता है एलॉय होता है, और उसके अंदर दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल हम लिखेंगे इसका, ब्रास, कॉपर एंड जिंक। पेपर में पूछा जाता है ब्रास, कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टीन, एसन एटसेट्रा। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, और एलॉय फॉर्मेशन भी आपने पढ़ा, एलॉय क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होते हैं दैट आर ऑल्सो होमोजेनियस मिक्सचर, और सॉल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स असाइनमेंट फॉर टुडे। असाइनमेंट क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। So dear students, this is assignment for today. What are pure substances? Give any two example. What are mixture and write their names. इसमें यहाँ पे सिर्फ टाइप का नाम बताना है, और होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में डिफरेंस बताना है किन्हीं 4 पॉइंट को लेकर के, और एलॉय क्या होते हैं, एलॉय के 2 एग्जांपल बताएं, और मिल्क जो होता है होमोजेनियस होता है या फिर हेट्रोजेनियस होता है। आई होप आपको ये जो है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।